कंचनजंगा उदार केंद्र वेलफेयर सोसाइटी। नमस्कार दर्शकों, मैं योगेन बर्दीवाल प्रैक्टिकल खबर से आप लोग के समक्ष में करीब 2004 से सोशल काम में लगे हुए कंचनजंगा उदार केंद्र का टीम, जितना भी महिलाएं जो ट्रैफिकिंग का चलते फंसी हुए महिलाओं को उद्धार करने के लिए ये संस्था यहाँ पे स्थापना हुआ था। लोकेशन आप लोग को मेंशन कर दूं, पश्चिम बंगाल राज्य अंतर्गत सिलगुड़ी चंपासरी ग्राम पंचायत अंतर्गत देवीडांगा बाबूबासा क्षेत्र में ये ऑफिस यहाँ पर स्थापना किया गया है। लेकिन यहाँ पे समस्या, मूलभूत समस्या क्या है कि यहाँ पे खास तौर से यहाँ पर जितना भी महिलाएं रहती है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम नहीं है। दूसरी समस्या, यहाँ पर इमीडिएट कोई यहाँ पर खबर आता है तो यहाँ पर कोई व्हीकल का इंतजाम नहीं है, या फर्स्ट फ्लोर बढ़ाने के लिए यहाँ पर बजट नहीं है। ये सब समस्या यहाँ पर है। बहुत सा संस्था और व्यक्तिगत हिसाब से यहाँ पर सहयोग किया गया। जो समस्या का समाधान होना चाहिए था वो अभी तक समस्या का समाधान हुआ नहीं। तो कंचनजंगा उदार केंद्र का मेन फाउंडर और जो सेक्रेटरी है मैडम रंगू शौर्या, क्या बोलना चाहते हैं हम लोग सुनते हैं। मैं रंगू शौर्या, मैं कंचनजंगा उदार केंद्र की फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। हम लोग सोसाइटी में जिस टाइप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके रोकथाम के लिए या तो जो मिसिंग हुआ इस बच्चे को कैसे करके रेस्क्यू करेंगे, इसके लिए 2004 से हम लोग काम कर रहे हैं। और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक भी माने एडल्ट लड़की के लिए या तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो लड़कियां सर्वाइवर होती है उनके रखने के लिए कोई होम नहीं है, गवर्नमेंट का भी होम नहीं है, कोई एनजीओ का भी होम नहीं है। सो कंचनजंगा उदार केंद्र के थ्रू से मैंने ये यहाँ पे हम लोग ने जमीन लिया, फिर एक मैंने शेल्टर होम हम लोग ने बनाना शुरू किया। लेकिन फंडिंग की कमी की वजह से ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन था जिसने हमें क्राउड फंडिंग के थ्रू से हेल्प किया था, और कुछ ऐसे लोग आगे आए जिसके थ्रू से ये बिल्डिंग आधा बिल्डिंग बन गया। लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे आधा बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन इसका बहुत सारा मेंटेनेंस खर्चा है, क्योंकि ये बहुत सालों से, जैसे 2008 से हम लोग बनाने शुरू किया, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं होने की वजह से पुराना भी होते जा रहे। इसी वजह से ये कहीं का तो ये वॉल डैमेज होना, ये सारी चीजें, बहुत सारा मेंटेनेंस का खर्चा भी है। और इसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ पे नेपाल से, नॉर्थ ईस्ट से, सिक्किम से, मैंने ये सराउंडिंग एरिया बोलूँ तो अदर इंटरनेशनल मैंने कंट्री से भी यहाँ पे विक्टिम को लाया जाता है। सो जो हम लोग ये सर्वाइवर को रखते हैं, सर्वाइवर कभी कभार 20 भी हो जाती है, कभी कभार मैंने 15-16 भी होते हैं, कभी 5 भी होते हैं। तो जैसे लेके आते हैं तो कम से कम हम लोग को 2-3 महीना रखना ही पड़ता है, क्योंकि उस लीगली पार्ट होता है, मेडिकल होता है। तो यहाँ पे ये सारे खर्चे भी ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे एकदम नीड है, सिलीगुड़ी में नीड है बोल के हम लोग ये बनाना शुरू किया था, लेकिन अभी तक हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुक नहीं है, इवन काउंसिलर नहीं है। तो कुछ स्टाफ चाहिए, सुपरिटेंडेंट चाहिए, ये सारे चीजें हैं जो हम लोग एक अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई आगे आए और इसको सपोर्ट करेंगे। जैसे बिना सपोर्ट के ही हम लोग ने 8000 एबव लड़के को रेस्क्यू करने में सफल हुई। तो अगर हमारे पास सिस्टम से अगर हम लोग जाएंगे और हमारे पास हेल्पिंग हैंड तक ऐसा फंडिंग मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत हजारों लड़कियों को बचा सकते हैं और एम्पावर भी कर सकते हैं। सो मेरा पूरा कैरियर, मेरा लाइफ मैंने डेडिकेट किया सोसाइटी के लिए, और अभी तक कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे जो लड़कियां का समस्या, इस समस्या को अगर हम लोग समाधान करना चाहेंगे तो बहुत सारा लोगों को आगे आना होगा। जैसे पब्लिकली हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई डोनर हो, इस टाइप से अगर आगे आएंगे तो हम लोग को थोड़ा मदद मिल जाएगी। अगर मदद मिलती है तो हम लोग को एक काम करने में एक एनर्जी बोलो या तो कुछ भी एक ऐसा मैंने ताकत आती है जो हम लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग विजिट करो, आप लोग देखो और मदद करो। मैं यही अपील